अच्छा, आरोप लग रहा है कि गायत्री जी हमेशा पटना ही रहती है, कभी अपने क्षेत्र में नहीं आती है। नहीं, गायत्री जी कई बार आई हैं क्षेत्र में। मतलब आने से थोड़ी होता है, मतलब आने का मतलब हो गया लोगों से मिलना, समझना, मतलब कुछ डिस्कस करना, ये मिलने का मतलब होता है। जब भी वो आई है, वो जिनसे जो कार्यकर्ता है या जिनका जहाँ पे उनको जाना होता है वहाँ जाती भी है, मिलती भी है। समझ में? मैं ये एक तरफा सपोर्ट लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं एक तरफा नहीं खींच रहा हूँ कि हाँ एकदम गायत्री जी के पूरा सपोर्ट है। चाहे नहीं, पब्लिक इस चीज़ का डिसाइड करेगा। हम चाहे अब एक मुखिया का आम चुनाव होता है, मुखिया के आम चुनाव में या वार्ड मेंबर का चुनाव देख लीजिए, वार्ड मेंबर के चुनाव में 10 आदमी खड़ा होता है, जीतना किसी एक को ही है। तो जो किसी एक को जीतना है तो वो डिसाइड पब्लिक करती है। प्रधानमंत्री को भी सीट पे पब्लिक के बैठाती है, उनको भी चेयर पब्लिक के देती है। पब्लिक के नज़र में अभी तक का जो अभी मुस्लिम का जो माहौल है, जो मुस्लिम का माहौल से चल रहा है, वो रितु जी के सपोर्ट में सब है। तो रितु जी भी काम किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए। फील्ड में 5 साल घूमी है। तो सबसे बड़का गलती यहाँ आरजेडी वाले ने ये कर दिया है कि उन्होंने जो काम की, जैसे रितु जायसवाल, गौहर शमी, उसके बाद क्या बोलते हैं कैलाश शाह, वाल्मीकि यादव, तो जो लोग आपके साथ सपोर्ट में 5 साल फील्ड में घूमा है, 5 साल आपके लिए टाइम दिया है, 5 साल अपने सब कुछ को आपका बर्बाद किया है, तो पहले देखना इसमें से अगर आपको नहीं समझ में आता है, जैसे रितु जी हो गई, गौहर शमी हो गया, वाल्मीकि यादव हो गया, कैलाश शाह हो गए, संजय प्रमुख हो गया, इनको अगर समझ में नहीं आता तब आप जाते किसी और को, जैसे पूर्वे जी को टिकट देते या दिए तो बात की बात थी। पिछली बार रितु जायसवाल जी खड़ी हुई थी आरजेडी से, पूर्वे जी की पत्नी क्या की कि उनके अगेंस्ट में चुनाव प्रचार की। तो फिर बताइए आप कि किस एंगल से फिर आपको ना आला कमान टिकट दिया? इसका मतलब है कि पैसा का खेला हुआ, तभी तो फिर आपको टिकट मिला है ना। जो 5 साल आपके लिए बर्बाद किया, जो 5 साल चारों तरफ घूमा, हर जगह गया, सुख में दुख में पब्लिक के साथ में खड़ा है, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उनको नहीं समझ रहे हैं। आखिरी सवाल पूछेंगे, पूरे परिहार के जो जनता है, युवा है, उनको आप क्या सलाह देंगे? मतलब लोग वोट करें पार्टी के नाम पर या कैंडिडेट के नाम पर, कोई भी हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे परिहार नहीं, मैं पूरे बिहार के जनता से एक ही बात मैं कहूँगा, एक ही सवाल मैं उनको दूंगा मैं अपना, ये कि आप वैसे कैंडिडेट को चुनिए जो कैंडिडेट आपके सपोर्ट में खड़ा हो, जो आपका साथ देने वाला हो। अमीर गरीब कुछ नहीं देखे, पार्टी ऊपर नहीं देखना, नहीं पार्टी नहीं देखे। पार्टी देखिएगा तो फिर आप बर्बाद हो जाइएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। क्योंकि मैं मान के चले कि मैं पार्टी से हूँ और आप निर्दलीय है, कोई आदमी निर्दलीय खड़ा हो, हमसे ज़्यादा अगर वो काम करने वाले हैं तो आप उनको देखिए। हाँ, पब्लिक से मैं यही कहूँगा कि आप वोट उसी को कीजिए जो आपके लायक हो, जो आपका काम करे, जो आपका सपोर्ट करे, जो आपका साथ दे। ये नहीं है कि हम इनका सपोर्ट करें, इनका साथ दे रहे, ऐसे नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया। और इनका कहना है, ये बीजेपी के नेता हैं वैसे, लेकिन ये बता रहे हैं कि परिहार का मुसलमान ज़्यादा इस बार रितु जायसवाल के साथ है, और कोर वोटर जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो आरजेडी के पास भी जाएंगे। लगभग 50% है अनुमान, लेकिन अभी माहौल है 4-5 दिन समय, अभी माहौल बदल भी सकता है, स्थिति चेंज भी हो सकती है। चलिए, हमारे साथ सर क्या कहना चाहेंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का, क्या तैयारी है आप लोगों का, और आप लोग इस बार किस तरफ है? जी, हम लोग का तो तैयारी ये है कि सीटी तो फूट गया हुआ है, लालटेन बुझ गया हुआ है। अच्छा, कमल खिल रहा है बिहार में। जी जी, मुसलमान हो के आप कमल खिलाने की बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ सबसे पहली बात है कि विकास हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अच्छा जी, तो और अभी तक चाचा जी बोल रहे हैं कि पूरा रोड पर पानी है, नाला में, अथी गली में, क्या ये सब है? तो वो तो है, तो देखिए वो रोड पर पानी है ना, रहबे करेगा। विकास जितना है उतना हुआ है, अब फिर जब जीतेगी तब ना विकास और होगा। एक ही बार में 5 साल में थोड़ी ना पूरा हो जाएगा। तो एक कैंडिडेट को आप लगातार 15 साल दिए हैं, नहीं लगता है कि एक बार इस बार बदलाव एक बार होना चाहिए? 15 साल नहीं, हम इनको 30 साल देंगे जी, 15-16 और देंगे, उसके बाद ये कुछ होगा जी। ये बता रहे हैं कि ये इस बार गायत्री देवी को ही लाएंगे, इनका मानना है, और ये लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और चलिए आप और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब, बताइए? राकेश कुमार। राकेश कुमार, क्या इस बार क्या माहौल लग रहा है? क्या लग रहा है हमको? नहीं, चुनाव होने वाला है, कौन जीतेगा लगता है?
हमको बुझा रहा है नरेंद्र मोदी जीतेगा। नरेंद्र मोदी जीत जाएगा इस बार? क्या बात है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हमको लग रहा है ऐसे हम इधर बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीत जाएगा? हाँ। वाह वाह, कितना, क्या बात है। क्या नाम है सर? जी गुलाम जिलानी नाम है। सर क्या लगता है इस बार परिहार में कौन आ रहे हैं फिर से? परिहार में तो अभी देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझे ना। तीन कोनिया लड़ाई चल रहा है, कोई दावा नहीं ठोकेगा कि कौन अभी आ रहा है। बराबरी में अभी चल रहा है तीनों की लड़ाई। तिनकोनिया लड़ाई इस बार है। हाँ तिनकोनिया लड़ाई है। और तिनकोनिया लड़ाई में इसमें कोई अपना अपना अंदाजा और ये नहीं करेंगे कि वो फन्ना जीत रहा है, वो रितु जायसवाल। तो रितु जायसवाल का जो हल्ला चल रहा है सोशल मीडिया, आपके हिसाब से परिहार के लिए सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी बोल रहे हैं, पार्टी की बात नहीं कर रहे। अभी तो खैर जो चल रहा है हवा अभी रितु जायसवाल ही चल रहा आपके है। हिसाब से रितु हाँ, जायसवाल प्रत्याशी अच्छे अभी हैं। हाँ सोशल मीडिया में चल रहा है। 15 साल से गायत्री देवी विधायक हैं, क्या जितना सुविधा मिलना चाहिए था उतना काम हुआ है? 15 साल से यहाँ अभी और भी विधायक इससे पहले थे तो कुछ न कुछ नाम बच्चा भी जानते थे कि फना विधायक है, लेकिन आज तक ले गायत्री को कोई बच्चा से पूछिए तो उसका नाम नहीं बताएगा। नहीं बताया? नहीं, अब कुछ नहीं, वो तो इलाके में वो रुकवे नहीं करते हैं गायत्री। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डिंग के बिल्डिंग पीट लिया, अपने पटना में रहती है, परिहार में तक कभी काल घूमने कहाँ रहती है? 15 साल से वो काम का आने के इतिहास बतावे गायत्री देवी कहाँ क्या काम किया है। अच्छा, इस बार पानी का किल्लत परिहार में देखा गया, तो आपको सबसे पहले कौन सहायता के लिए कौन नेता आए थे? देखिए पानी की बात रहेगी जहाँ पर तो हर पंचायत में सब, अभी इलेक्शन का दौर था तो 6 महीना साल भर पहले सब अपना अपना टंकी लेके पहुंचा, सब दौड़ा है कि भाई आगे के लिए हमको एक मुद्दा हो जाए, लेकिन ऐसा कोई किसी के लिए नहीं है। जैसा जो हालात है अभी परिहार, सब अपना फायदा देख रहा है, राजनीति है। ये 6 महीना कोई पानी का टंकी 5 को दे दिया तो उससे पूरा प्रखंड सुधर गया? तो पानी का नहीं पड़ता है। और ये जो इलाका देखिए तो ये इलाका में कहीं पर कोई काम और विकास नहीं है, कहीं बतावे कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। क्या लगता है इस बार रितु जायसवाल पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए ये दावा अभी भी मैं क्या बोला, नहीं, 3 आप कोनिया भरोसा लड़ा कर रहे है, हैं? नहीं बिल्कुल ही नहीं, अभी किसी पर भरोसा नहीं कर। अच्छा, अभी माहौल के साथ बदल जाइएगा? माहौल के साथ नहीं, अभी 11 तारीख को वोट है, उससे तो एक दिन पहले तकले आदमी को माहौल अल्टी पल्टी चलता है। अल्टी पल्टी तो वही करता है जो पैसा का इंतजार कर रहा है। अभी अगर से चुनाव अभी करवावे तो गायत्री रितु जायसवाल जीता हुआ है, अभी कराए तो अभी तक। हाँ, अब 6 तारीख के बाद का नहीं बताए, बदल सकता है। हाँ, क्या पार्टी के फंड से पैसा बहुत आया है कि किसी पार्टी कौन किसको पूछता है? नहीं, किसी कि कोई किसी को नहीं पूछता, सब अपना अपना स्वार्थ है। अंत में माहौल तो पैसे बदलता है। तो पैसे से ही होता है कि कहाँ से होता है? पैसे से वही होता है कि लास्ट में क्या करेगा आदमी। लेकिन वोट अगर सॉलिड कुल मिला के यहाँ के परिहार के जनता का एक ही मकसद है कि परिहार का बदलाव हो और बदलना है, बस ये मकसद सबको दिल में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ लहोरिया गांव में हम लोग अभी हैं, और सभी लोग अपना अपना मत दे रहे हैं। सभी लोग अभी कह रहे हैं कि माहौल पूरा फिक्स नहीं है। आइए सर, हाँ बैठिए। माहौल अभी फिक्स नहीं है, बदल भी सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इनके यहाँ या इनके मन में कैसा माहौल है। चलिए बताइए, क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार। क्या माहौल है परिहार का? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया तो है, मतलब चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल में वही है, अभी चल रहा है हिट पूरा लिस्ट जिला में। में परिहार जो है इस बार केंद्र बना हुआ है, मतलब ये रितु जायसवाल है हिट लिस्ट में। हिट लिस्ट में क्या ये हिट लिस्ट जो अभी दिख रहा है ये वोटों में कन्वर्ट होगा? 100%। अभी तो लोग बोल रहे हैं कि अभी समय है, कुछ भी हो सकता है। सबका अपना अपना एक विचार है, सबका आपका मत इच्छा में है हम कि कैसे इस दे बार दें? रितु जायसवाल ही है। 100% सिटी और बजेगा? आएगी, 100% सिटी बजेगी। एकदम बज रहा है, सिटी बज रहा है। बज रहा है। कौन मुख्य मुद्दा है आपके यहाँ का जो 15 साल में हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ? सबसे बड़ा हमारे मुद्दा। यहाँ सबसे चिकित्सा का सबसे बड़ा अभाव है। चिकित्सा का अभाव अभाव है। है। आप लोगों के लिए सीतामढ़ी जाना होता होगा, कोई भी थोड़ा सा भी। सीतामढ़ी में भी क्या है, सीतामढ़ी में सदर अस्पताल तो है, लेकिन वहाँ भी अभी तक आईसीयू नहीं है। भले प्राइवेट सही, लेकिन जाना पड़ता है। जाना पड़ता है तो लोकल टाउन तो सीतामढ़ी ही है। लेकिन हमारे गांव में भी हॉस्पिटल बना, बेसिक चिकित्सा सुविधा सीतामढ़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0% में भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि हॉस्पिटल बना यहाँ
विगत 3 बरस हो गया यहाँ बना हुआ, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, न उसमें कभी डॉक्टर आया है। मकान का सारा शीशा वगैरह फोड़ फाड़ करके लोग दुरुस्त कर दिए हुआ है, लेकिन न तो कोई आज तक चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ आए हैं आज तक, और नहीं आज तक यहाँ तक का मकान कोई बन गया जनप्रतिनिधि भी इसका कभी कोई आवाज़ उठाया नहीं है। ठीक है, ये बहुत दुख की बात है। तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का ये होना चाहिए, हाँ, ऋतु जायसवाल जी से अपना मैनिफेस्टो में ऐड करवाए हैं? है बिल्कुल है। अच्छा। पहले हम लोगों की यही मांग है कि यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था जो है वो हमारे पंचायत के अंदर कराई जाए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए, इधर सभी लोग लगभग एक ही मत है, ऋतु जायसवाल। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।